अगर उन्हें दिन रखे ने ते उन्हें वालों देख के तू भी चाहता है। खुदा ऐसे रोजे नहीं चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि मुझे इस तरह का कोई बंदा पसंद है जो कि एक दूसरे से जो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से की तरफ देख के चिड़िया करना या उसकी तरफ जिद करके रोजा रखना। और ना ही खुदा को ऐसे लोग पसंद है। खुदा ने आखिरत में ये किसी से नहीं पूछना कि आपने कितने रोजे रखे हैं। खुदा अमली जिंदगी पर गौर करेगा और वो अमली जिंदगी क्या है वो हम अभी बाइबल से सीखेंगे कि व्हाट इज द प्लान। वो हमारी जिंदगी में क्या प्लान रखता है। खुदा हमारी जिंदगी में क्या प्लान रखता है। खुदा हमारे लिए कैसा रोजा चाहता है। मेरे अजीजों, पहली तो बात हमने सीखी कि खुदा झगड़ा रगड़ा वो पसंद नहीं करता। आज हमारी दुआएं क्यों रुकी हुई हैं। हम रोजे भी रखते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, लेकिन वो दुआ जो है वो काम जो है वो होता नहीं। क्यों? कभी हमने ये गौर किया है? क्या कभी हमने ये सोचा है कि असी के रोजे भी रखते हैं, असी दुआवां भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद साढ़े मसले क्यों नहीं आते? इसकी क्या वजह है? क्या पर्पस है इसके पीछे? मेरे अजीजों, यहूदी लोग भी ऐसा करते थे, लेकिन खुदा उनकी आवाज सुनता नहीं था। आखिर खुदा ने अपने बंदा यशायाह नबी को भेजा कि तू जा और उनको बता कि किस तरह रोजा रखना है। सो मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि हमने किस तरह का रोजा रखना है। कुरान के कलाम में जो मरकूम है, चौथी आयत का जो नीचे वाला पहला है वो हम पढ़ेंगे। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए। अब ये यशायाह नबी जो है, खुदा जो है यशायाह नबी को ये बता रहा है, क्योंकि यशायाह नबी एक मेजर प्रॉफिट था, खुदा का मुंह था। नबी जो होते हैं वो खुदा का मुंह होते हैं। वो डायरेक्ट जो खुदा से इल्हाम को लेते हैं और उसके बाद वो खुदा का मुंह बन जाते हैं। सो मेरे अजीजों, इस जगह पर वो बनी इस्राएल के लिए वो खुदा का मुंह बना हुआ है। जो यशायाह नबी है वो खुदा का मुंह बने हुए हैं। और वो क्या फरमाते हैं, क्या लिखा है? क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? अब ये खुदा यशायाह से कलाम कर रहा है। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, जो कि एक फरीसी ने रखा, जो कि एक जो उस वक्त के यहूदी लोग जो रखते थे, इस तरह का रोजा खुदा को पसंद है कि झगड़ा रगड़ा करें, लड़ाई झगड़े करें, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए रोजा रखें। मेरे अजीजों, अब आगे देखते हैं कि खुदा किस तरह का रोजा चाहता है हमसे। खुदा क्या चाहता है हमारी जिंदगी से, हमें किस तरह का बनाना चाहता है। आगे लिखा है मेरे अजीजों, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। हालेलुया। अब ये चार बातें हैं जो हमने अपने दिल में जो है वो उसको नक्श कर देना, जिस तरह फकी लोग करते थे, जिस तरह यहूदी लोग करते थे। आज इन बातों को हमने अपने दिल पर लिख लेना है। खुदा कहता है कि तुम क्या करो, अपनी जान को दुख दो। ये कैसा दुख है? ये कैसा दुख है? खुदा कहता है कि क्या तुम अपने ऊपर छाने मारो? क्या यहूदियों को खुदा ये कहता है कि तुम अजियत उठाओ?
देना, यानी कि अपनी खुदी से इनकार करना है। जिस तरह के यीशु मसीह ने भी कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो? अपनी खुदी का इनकार करो, झुक जाओ। और खुदी का इनकार करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना आप खुदा को दे देना, कुर्बान कर देना। इसका मतलब है कुर्बान हो जाना। और कुर्बान बंदा अपने लिए नहीं हो सकता, लेकिन आजकल के दौर ऐसा ही माजरत के साथ आजकल के दौर में यही हो रहा है कि हम कुर्बान होते हैं तो अपने लिए, किसी के लिए हम कुर्बानी नहीं देते। आज जो सुबह का कलाम जो बहनें बैठी हैं उनको पता है, इसी हवाले से था। तो ये जो कलाम है ये हमारी जिंदगी है, अपनी जिंदगी। और खुदा हमें सिखाना चाहता है अपनी खुदी का क्या कर? इनकार कर, दुख दे। जब हम रोजा रखते हैं तो उन्हें करना क्या है? कैसे दुख देना है? अपनी आंखों का रोजा क्या है? आंखों का, जबान का, इस दिल का रोजा है, इन हाथों का रोजा है, इन पांवों का रोजा है। मेरे अजीजों, रोजा ये नहीं कि हम झगड़ा लड़ा करें, रोजा ये नहीं कि हम किसी की बख्तोई करना शुरू कर दें, चुगली करना शुरू कर दें। रोजा भी रखा है कि खुश भी हाँ असं तो खुदा की अज से बड़ा असी इन्हों का जरा ना पूरा उतर ऐसे तो बड़े खुश हाँ, भावें अगले के कोल बैठ के चुगलियां करते हो रोजा रख के। सो खुदा ये नहीं चाहता, खुदा चाहता है तू अगर तू जो है रोजे में ठहरे तो पहले अपनी खुदी का इनकार कर। खुदी वो होता है कि इंसान अपनी जान में या अपने इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ भी है, जितना बड़ा भी खुदा ने उसे ओहदा दिया है, उस सबको खत्म कर। मेरे चीजों अगर यीशु मसीह की तरफ देखें, उसकी जिंदगी पर गौर करें तो आप सीखेंगे यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? एक रोल मॉडल। और अगर हम उनकी जिंदगी पर गौर करें तो रोजा रखने की जरूरत नहीं थी। जो पानियों पर चुंबश करता है, जो बीमारों को जो है तंदुरुस्त करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो अंधों को आंखें देता है, मेरे चीजों क्या उनको जरूरत थी कि वो खुदी का इनकार करें? नहीं। तो मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं मत्ती की अंजील में भी लिखा है, चारों अंजीलों में ये वाकया लिखा हुआ है, बड़ा मशहूर मरूफ है। यीशु मसीह ने अपने हवारियों के पांव धो दिए। तो क्या यीशु मसीह को ये जरूरत थी? और ये कब हुआ? जब यीशु मसीह जो है अज़ियत उठाने के लिए जा रहे हैं, उनसे पहले यीशु मसीह ने अपनी खुदी का इनकार किया है। क्या रोजा रखने से पहले खुदा की पूछेगा यार इन्हें 40 रोजे रखे ने, अच्छा यार चल इन सहर के कर? खुदा ऐसे रोजे को पसंद नहीं करता। खुदा नहीं चाहता कि तुम ऐसा रोजा रखो। खुदा कहता है तुम अपनी खुदी का इनकार करो। सो मेरे चीजों, हमें क्या करना है? यीशु मसीह का जो रोल मॉडल है, हमें उसका इनकार करना है। सो मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा स्पीड से चलने वाला, सो माजरत। सो खुदा चाहता है कि हमें अपनी जान को दुख देना है, अपनी खुदी का इनकार करना है। उसके बाद आगे एक और चीज है, वो भी बड़ी खूबसूरत है और वो भी सीखने वाली है। मेरे अजीजों, आगे है और
किसी को पता हो कि छाओ क्या चीज है? कोई बता सकता है? जी नहीं, छाओ का मतलब ये है जो कांडे के साथ आपने देखी होगी। कांडे के साथ एक छाओ होती है जो कि व्हाइट कलर के फूल से और बड़ा नरम होता है। वो साग में वो एक सरकंडा से भी कहते हैं। हाँ जी, तो वो जो है वो होती है छाओ। और वो आपने देखी है कितनी लहरें आती हैं, कितना पानी का अगर तूफान भी आ जाए वो कांडा ऊपर जाता है, लेकिन वो छाओ कांडे से जुदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो झुकी रहती है, वो अपने आप को झुका रहती है। हमें उस तरह बनना है, उस छाओ की तरह। रोजा रख के हमें उस छाओ की तरह झुकना है, जिस तरह यीशु मसीह ने अपने आप को झुका दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को जो है उन बादशाह के जो है सुपुर्द कर दिया। मेरे जीजो, इस तरह अपनी जिंदगी को आपने जो है वो झुकाना है। सो उसके आगे है, और अपने नीचे टाट और राख बिछा। हालेलुया। अब टाट का जो लफ्जी जो मायनी इस जगह पे दिया गया है वो है तौबा करना। क्या दिया गया है? तौबा करना। यानी कि रोजा रख के हमें अपनी खुदी का इनकार करना है, हमें छाओ की तरह झुक जाना है, और टाट यानी अपने आप अपनी गलतियां अपनी खताएं जो हम जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता, उनका इकरार करना है। हालेलुया। सो उनका इनकार करना है। और इसी तरह मेरे अजीजों, तौबा का जो है वो इकरार करना है। और राख, आगे क्या है? राख बिछाए। राख ऐस, जिस तरह पिछले दिनों आप गुजर चुका है ऐस का दिन, आप सब जानते हैं, ये एक दुख का दिन होता था। ऐस, राख, मौत का ये एक सिंबल भी है। आप अगर बाइबल का मुतालिया करें तो साउल जो था, जब जहाने पानी से कूच कर गया, खुदा के पास पहुंच गया, तो उस वक्त दाऊद को जब पता चला तो उसने राख ले ली। ये मौत की एक अलामत भी समझी जाती है। और जिस तरह खुदा के जब हम आखिरी जब कब्रिस्तान में होते हैं तो उस वक्त भी खाक से राख से वो जोड़ी जाती है। तो इसका मतलब है ये क्या है? ये एक अलामत है जो कि मौत का हमें सिखाती है कि ये मौत की अलामत है, राख। सो राख जो है हमें अपने आप को खाक कर देना है, हमें अपने आप अपना खत्म, अपने अंदर से अपनी उन ख्वाहिशों को खत्म कर देना है जब हम रोजा रखते हैं। सो टाइम बिल्कुल शॉर्ट है गया। सो उसके बाद अब आप समझ गए कि ये चार लफ्ज है रोजे, जो रोजा रख के हमें रखना है, जो काम करने हैं। उसके बाद खुदा कैसा रोजा पसंद करता है, ये आयत पढ़ने के बाद मैं खत्म करूंगा। आगे छठी आयत से हम थोड़ा सा मुतालिया करेंगे। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खुले और मुजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। हालेलुया। क्या ये नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखे को खिलाए? क्या करे?
हालेलुया। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और हमें इस जगह पे मिलता है। सो मेरे अजीजों, खुदा इस जगह पर वाज़ हमें बताता है कि हमें करना क्या है, रोजा रख के करना क्या है। हमें इंसान से रूपोश नहीं होना। रूपोश का क्या मतलब है कि गायब हो जाए, यार इन पैसे की जरूरत है, तो यार इन नई चीज जरूरत, चलो जी, तो यार वो पैसे घर ही नहीं है। सो खुदा हमसे रोजा रख के ये काम नहीं करता करता। खुदा ये नहीं चाहता कि हम इस तरह का रोजा रखें। खुदा चाहता है कि हम भूखों को खाना खिलाएं। जिस तरह के मेरे अजीजों, अगर मैं देखूं अपने चर्च की तरफ, तो बाजी मुमताज ने बड़ा अच्छा काम शुरू किया, मुझे बड़ा अच्छा, बहुत सारे चर्चेस में हो रहा है। सो ये बड़ी अच्छी बात है। ये खुदा के कलाम की बातों को पूरा करना होता है। जो इंसान अपने अंदर इन बातों को लेता है कि मैंने खुदा के कलाम को पूरा करना है, सो मेरे अजीजों, खुदा उन वादों को, उन नियतों को खुदा जानता है। सो अगर हमने रोजा रखना है तो इस तरह रखना है, भूखे को खाना खिलाना है। जुल्म जो जालिम जो लोग होते हैं, खुदा उनको भी देता है, लेकिन जिनको खुदा ने दिया है वो जरूर रोजा रख के भूखों को खाना खिलाएं, और जो नंगा है उसे कपड़े दें, जो मस्कीन है उसकी मदद करें, ना कि आप रूपोश हों। ये नहीं है। फिर देखें खुदा आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने।